हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू ही करते हैं आपस में पॉजिटिव सा। नमस्कार। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा नासमझी होती है। मैं यूजुअली किसी का रिव्यू देखता नहीं हूं, मैं सिर्फ टाइटल वगैरह पढ़ लेता हूं। और ये तब भी मैं करता हूं जब कोई मूवी को मैं रिव्यू करते टाइम लेट हो जाता हूं कि चलो देखते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, क्योंकि मैं भी एक व्यूअर हूँ। तो यूजुअली मैं जब इस तरीके के बिहेवियर में होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अजीब अजीब से थंबनेल है और किसी ने कुछ पॉइजन पी लिया, उसके मुंह से खून निकल रहा है और ये उसका रिव्यू है। इस तरीके के बेहुदा तरीके की चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल नोटिस करता हूँ। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जो डीपर मीनिंग होता है मूवी का वो ये लोग करते नहीं है और ऊपर से ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। हर मूवी का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। कोई भी मूवी इसलिए नहीं बनाता था कि हमारी आगे बैंड बजा के चले जाओ, ठीक है। तो सजनी शिंदे का वायरल वीडियो एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो किसी फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है और उसको तोहमतें सुननी पड़ती हैं सोसाइटी से भी, उसके स्कूल, क्योंकि स्कूल की टीचर होती है, वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। भाग्यश्री ने वो रोल निभाया है प्रिंसिपल का। उसके जो फादर साहब हैं वो खुद शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का। सुबोध भावे और निमृत कौर को केस दिया जाता है कि ये मैडम कहाँ गायब हो गई हैं। अभी गायब हो गई हैं, इसके पीछे की एक मनोदशा दिखाई गई है कि ये वायरल वीडियो किसने किया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको क्या ताने मारे, वो सोसाइटी उसको अब किस नज़र से देखने लग गई है। वो बर्थडे वाले दिन इन थोड़े से जो स्लीजी तरीके से कुछ बॉयज़ के साथ क्यों नाच रही है। तो अब जजमेंट कॉल होनी शुरू होगी। अब देखो क्या होता है कि किसी को मारने के लिए या तो चक्कू मार सकते हो, गोली मार सकते हो, या फिर मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हो कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो अपने आप को मार दे। ये किस्म का मर्डर ही है। जो अगर आपको जिया खान का केस याद हो तो यही बोला गया था कि इस केस की जो प्ली थी वो यही थी कि किसी को इतना ज़्यादा फोर्स कर दो कि उसको सुसाइड करनी पड़े। इट्स मेंटल हरासमेंट। और मेंटल हरासमेंट एक ऐसा टॉपिक है हिंदुस्तान में जो किसी को समझ में आता ही नहीं है। देयरफॉर सच अ बिहेवियर बाय सम स्टूपिड, आई वुड से, रिव्यूअर्स। मुझे जो इसका टॉपिक लगा, जो मूवी का टॉपिक लगा, स्टोरी की जो लाइन लगी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करी, क्योंकि एटलीस्ट ऑन पेपर्स टेक्निकली कैसे बनी है उसके बारे में आगे बात करेंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजडम चाहिए होता है जो नॉर्मली लोगों के पास होता नहीं है। अब मूवी बनी कैसे है, देखो इसके अंदर आपको एक ऐसी इंटेंसिटी क्रिएट करनी थी कि जहां पर कुछ भी नाटकीय ना लगे। अगर कोई एक फादर है जो अपनी बेटी को जलील करे जा रहा है क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी है, तो आपको ये फील होना है कि वो बेटी से ज़्यादा अपनी इज्जत को भाव देता है। सिमिलरली स्कूल वालों का नज़रिया क्या होता है, क्योंकि आगे मैडम की एक वो होती है, जो टीचर होती है उसकी एक पसोना होता है, वो पसोना कैसे डिस्टर्ब हो रहा है तो स्कूल का नाम भी खराब होता है। और सिमिलरली अगर आप डांस कर रहे हो और स्लीजी हो लेकिन आप बॉयज़ के साथ स्लीजी हो तो आपके ऊपर एक तोहमत लग जाती है कि शायद आप बच्चालन टाइप के जोन के अंदर भी चला जाता है। वो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको फील करना चाहिए उस औरत के लिए जो इधर उधर से घिर रही है, वो आपको ठीक ठाक लगती है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट वो नाटकीय लगने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जो लोग हैं कुछ एक्स्ट्रा ही जैसे कहते हैं ना विदाउट हार्ट होने लग गए हैं, जो इसका थोड़ा सा डाउन साइड आता है। लेकिन वहाँ पर मूवी संभलनी शुरू हो जाती है क्योंकि निमृत कौर के आपको बहुत अच्छी एक्टिंग दिखने लग जाती है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लगा कि यहाँ पर कास्टिंग थोड़ी सी गलत है। राधिका मदान को इस रोल के अंदर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि राधिका मदान की एक स्पेसिफिक इमेज बन चुकी है। राधिका मदान इज अ फाइटर, राइट। इन सो मेनी मूवीज, इन सो मेनी सीरीज दैट वी हैव सीन हर, शी इज लाइक अ लाइनस, राइट। तो वो उस तरीके से अपने आप को हमेशा प्रोजेक्ट करती आई है। यहाँ पर थोड़ा सबमिसिव हो जाना, ऑल्दो मूवी में काफ़ी टर्न वर्न भी आता है जो आप प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन ये जो बिहेवियर दिखाया गया है इनिशियल वाला, ये थोड़ा सा अनलाइक ऑफ राधिका मदान आपको लगता है। तो आपको लगता है कोई और अगर कैरेक्टर होता तो ज़्यादा अच्छा सा आपको और बड़ा सरप्राइजेज यहाँ पर आते। बाकी टेक्निकली ये मूवी ठीक ठाक बनी है। देयर इज नो फ्लॉ एज सच। कुछ फॉरेन लोकेशन के भी शूट्स हैं, वो आपको एस्थेटिकली अच्छे लगेंगे। कोई ग्रेट कैमरा वर्क नहीं, कोई ग्रेट म्यूजिक नहीं है इसके पीछे, और कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट लेंथ नहीं है। 2 घंटे के से भी नीचे की टाइप की कोई ये मूवी है, फटाफट से ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की कि यहाँ पर डायरेक्शन किस तरीके की हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई ऐसा डायरेक्टर होता है जो खुद एक आर्टिस्ट खुद होता है, खुद एक एक्टर होता है, वो एक्टर के शूज़ के अंदर जाके उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई ऐसे मुझे ये चाहिए और यहाँ पर शायद आप थोड़ा सा सही गलत जा रहे हो।
वहाँ पर मेरे को लगता है थोड़ी सी चूक हुई है, और जो एक्टर्स बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, फॉर एग्जाम्पल निमृत कौर का जो कैरेक्टर है वो खुद इतनी मेच्योर एक्ट्रेस है कि वो अपने आप ही सिचुएशन को समझ के कर पाई है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड यहाँ पर सुबोध से भी हूँ, भावे से भी हूँ, क्योंकि जिस मेच्योरिटी से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया, वो बह गए हैं यहाँ पर। ओवरऑल बेसिस पे इसका जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो मुद्दे का निष्कर्ष निकलता है वो बहुत ही छोटा सा है। अब इस छोटे मुद्दे की वजह से लोग बोलेंगे कि मूवी बेकार है, जो मैं इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुद्दा जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो समझना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो वैसे भी ये आपके लिए स्पॉइलर हो जाएंगे, तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। देखोगे आपको फिर भी एक डिसेंट वॉच लगेगा, एक सेंसिबल स्टोरी लगेगी आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने कुछ भी बना दिया है, कोई इंसाइट नहीं है इसके अंदर, ऐसी वाली फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।